यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची। यहां प्रियंका बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम कर रही यूनिसेफ के अभियानों को आगे बढ़ाने की सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करती नजर आई। सबसे पहले प्रियंका मोहनलालगंज के लालपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में मीना मंच में बच्चों से रूबरू हुई। साथ ही यहां बच्चों को मिलने वाली पोषण आहार के बारे में जानकारी ली। फिर प्रियंका चोपड़ा प्राथमिक विद्यालय में गई और बच्चों से मुलाकात की और बातचीत कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। आज क्या पढ़ाई कर रही हो? तुम क्या पढ़ रही हो आज? बताओ मुझे। ये खुद लिखा है। ये क्या होता है? क से कल। और ये क्या हुआ? कमला। गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा साल 2016 से ही ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका बच्चों के अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मीडिया पैनल चर्चाओं में भी भाग लेती रहती हैं। भारत में जिन प्रमुख यूनिसेफ अभियानों से जुड़ी हुई हैं, उनका लक्ष्य किशोरी और युवतियों को जीवन कौशल, उद्यम और नेटवर्किंग के कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें मजबूत बनाना है। कल तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पैसा अच्छा खाता पीता घर है। तो मैंने कहा कि मौसा आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन उसको पसंद ही नहीं है। जब उसको करना ही नहीं है तो ना वो घर देखेगी और ना ही खाना पीना देखेगी। जब हम ही नहीं खुश रहेंगे, ना पैसा काम आएगा, ना गाड़ी आएगी और ना ही मेरा घर। तो मम्मी ने कहा कि तुम वहाँ पे मत जाओ, क्या करना तुमको, मोहल्ला है अपना देखे उधर। तो मैंने क्यों ना जाए, वो भी लड़की है, हम भी लड़की हैं। हो सकता है उसके साथ हो रहा, हमने ना रोका तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, मेरा भी कोई साथ नहीं देगा। जब हम जाके वहाँ पे चिल्लाने लगे तो उसके पापा बोले कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। तो हमने कहा पुलिस को बुलाओ, लेकिन पुलिस उल्टा आपको उठा ले जाएगी। और कोई हमारा साथ नहीं देता था। हमारे मोहल्ले में भी बहुत लोगों ने बोला कि अब इतनी बड़ी हो गई हो, तुम पढ़ाई करने जा रही हो। तो हमको बहुत लोगों ने समझाया था कि बेटा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे पापा हमारा साथ नहीं देते हैं। हम अगर कुछ कर लेंगे, अगर हमारे मोहल्ले से एक भी कोई लड़की आगे निकल गई तो जितने बोलने वाले हैं सबका मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल वो बोले कि कौन सा इसे कलेक्टर बनना है। मैंने बोला अगर ना भी कलेक्टर बन लो तो मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए मैं उससे लड़ तो सकूँ, मैं कठिनाइयों का सामना तो कर सकूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ ये सही बोल रही। तो फिर उन्होंने पहले और इतना पढ़ाना भी ठीक नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि आपने अपना भविष्य बिगाड़ दिया, आपने अपनी बेटी का भी आप बिगाड़ना चाहती है, लेकिन मुझे अपना भविष्य बनाना है और मैं चाहे जैसे बनाऊँ। तो मेरी मम्मी ने भी उनसे बोला कि आप भी अपनी बेटी को पढ़ाइए, लेकिन तब उन्हें उनकी बात नहीं समझ में आई। लेकिन फिर जब मैं पढ़ने जाती थी तो मुझे जितने गिफ्ट मिलते थे तो मैं लाती थी। तो उन्हें मतलब देख के समझ में आया कि मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। तो फिर वो अपनी बेटी को भेजती। So we are at Lalpur village and we are at one of the approximately 180,000 Anganwadi centers in the state of UP itself. Now the Anganwadi centers provide many kinds of services, but specifically these tools which are used to help track children and their nutrition levels. So are they malnourished? Are they not? Are they severely malnourished or are they moderately malnourished? But what is most interesting about this Anganwadi center and the state of UP or in India is this portion tracker. It's an app which was introduced in about 2020 and it provides very easy access not just to the Anganwadi workers to keep track of the multiple beneficiaries or children or mothers that they keep track of, but instead of using the manual register that we've seen with my travels with UNICEF in many parts of the world,
that is used, this portion tracker is an incredible way to see how technology and innovation can change lives at scale. Now, if you look at the beneficiaries are pregnant women, lactating mothers, children at younger ages, children that are older ages. But what you can do is say, for example, we go to the children. It'll tell you if these children are, they say SAM or MAM, which is severely, acutely malnourished or moderately malnourished or healthy. So if we look at Jay Lakshmi, for example, and we see it shows that she's MAM, which is moderately malnourished. Her stunting is normal. She is underweight. And that'll immediately tell you right here at the app, and it's easy for the Anganwadi worker to see and track the children and the growth of these children across time. So these Anganwadi workers specifically go to people's homes to advocate and talk to children and their parents, to send children to primary school, to bring children here so that they can be measured and they can be checked according to their nourishment. ये मैम मशीन ऑन हो गई है। यहाँ पर हम आधार नंबर डालते चल रहे हैं। आधार नंबर हमारा पढ़ने के बाद इनका अमाउंट क्या हम डालते हैं ये हम डिसाइड करते हैं। अगर इनको 500 निकालना है तो यहाँ हम 500 डालते हैं। यहाँ विड्रॉल पे हम जाते हैं। अब ये आगे मांगेगा मेरा फिंगर। जब तक मेरा फिंगर नहीं लगेगा कोई बैलेंस को निकाल नहीं सकता है। ये नहीं कि पता चले कोई भी आकर मशीन में बस पैसा निकाल ले, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी है। अब चाची आप अंगूठा लगा दीजिए। अब इनका अमाउंट निकल रहा है। You have successfully withdrawn. ताकि उनके अकाउंट में कितना है और बैलेंस क्या है। दोनों चीजें प्लस ये नाम होता है और हमारी आईडी से निकला है ये भी। अच्छा, तो फिर आपकी आईडी से निकला है वो भी दिखा तो ये मेरी आईडी मेरा नाम पता सब इसमें नोट होता है। Humanity, very innovative.